अक्सर ये क्वेश्चन होता है, सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है, कवर लेटर क्या है, हाउ कैन वी मेक सीवी, हाउ कैन वी मेक रिज्यूमे, किस तरह से हम सीवीज बना सकते हैं, किस तरह से हम रिज्यूमे बना सकते हैं, कवर लेटर हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसको हमें आंसर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट हम इसको एक स्लाइड्स की फॉर्मेट के ऊपर लेकर आए, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्यों ना हम इसको प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट करें, आपको सिखाने की कोशिश करें। बिफोर दैट, लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑल राइट, ऑल राइट, द क्वेश्चन इज व्हाई हम इन चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं। वाई डू वी नीड दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। हमें जॉब की तलाश के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो दीज आर सम ऑफ द वाइज वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। नंबर वन इज टारगेटेड इंफॉर्मेशन। आपके जो ये सीवी, रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स होते हैं, नंबर वन थिंग दे डू इज कि ये आपको टारगेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जिसको भी आप, जहाँ पे भी जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपके इस पीस ऑफ पेपर को उठाते हैं, उसको देखते हैं, और एट ए ग्लैंस दे गेट एन इंफॉर्मेशन दे वांट। उसके बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड इंप्रेशन। आपके पास ये एक पहली अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके सामने, आप खुद से मौजूद नहीं होते हैं उनके सामने। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है आपके पास, अपनी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास अपना एक इम्प्रेशन जमाने का। तो अगर आप अपनी सीवी, रिज्यूमे या कवर लेटर या इन 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 वेपन्स को सही से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आपका इम्प्रेशन जो है वो सही नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपके एक बिजनेसमैन का, एक 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 एम्प्लॉय का जो है वो बिजनेस कार्ड होता है, इसी तरह से ये एक जॉब सीकर का बिजनेस कार्ड होता है। ये एक जॉब सीकर का बिजनेस कार्ड है। आप जाते हैं, आप अपना ये कार्ड जो है वो सामने रखते हैं, और वो उसको देखता है और उसको पता चलता है आपके बारे में, आपके एम्प्लॉयर को। दूसरा, इट्स अ सेलिंग टूल। ये आपका एक चीज़ को बेचने का, आपकी चीज़ को सेल करने का जो है ये एक जरिया है। ये एक सेलिंग टूल है आपका। ऑलराइट, सो सेकंड चीज हमारे पास जो आती है, दैट इज बी केयरफुल। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी केयरफुल ऑफ। नंबर वन, जो एम्प्लॉयर होता है वो इसको रीड नहीं करता, थॉरली रीड नहीं करता। आई मीन लाइक, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो उठाएगा, एक एक वर्ड को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, बट रैदर इट स्कैन्स इट आउट। वो इसको इसको जो है वो बड़े क्रिटिकल एनालिसिस करता है इसको। वो डिटेल्ड में घुसने की बजाय इसको स्कैन कर रहा होता है, इसको क्रिटिकली देख रहा होता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या इंफॉर्मेशन क्लियर है, क्या इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो ज़रूरत के मुताबिक है, क्या सही से प्रोवाइड की गई है। सो ये चीज़ें जो है ये बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। सो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो इसको स्कैन कर रहा होता है, आपके इन तमाम टूल्स को, आपके इन वेपन्स को। सो आपने क्या करना है, आपने बड़ा केयरफुल रहना है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, कब तक की इंफॉर्मेशन देनी है, रेलिवेंट कितनी है इंफॉर्मेशन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उस जॉब से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपने उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दी है, जो उस जॉब की हायरिंग के लिए आपका बंदोबस्त, जो जो आपका आपकी हायरिंग का बंदोबस्त करे आपकी उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, जो सीवी होती है, जो नॉर्मली आपके जो ये वेपन्स होते हैं, क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, ये जो आपका एचआर मैनेजर होता है, जो आपका आपका ये जो हायरिंग कर रहा होता है, हायरिंग मैनेजर होता है ये आपका, व्हाट डज ही डू, ये 2 से 3 मिनट लेता है ऑन एवरेज, और इस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो जनाब इन इन लेटर्स को जो है, जो आपने ये प्रोवाइड किए होते हैं उनको, वो 2 से 3 मिनट लेता है उसको हार्डली। ठीक। और मिनट्स लगते हैं उसको कन्विंस होने में। उसको ज़्यादा ज़्यादा देर रिक्वायर नहीं होती, उसको मिनट्स लगते हैं उसको कन्विंस होने में। सो आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, और उसके साथ साथ अपने आप अपना इंप्रेशन जनरेट करने का वहाँ पे। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं
कि सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है। बहुत बार हमें ये क्वेश्चन जो है ये सुनाई देता है, ये हमारे सामने आता है, हमें ये दिखाई देता है कि जनाब सीवी बना लें या रिज्यूमे बना लें। हमें कहा जाता है कि सीवी और रिज्यूमे जो है वो दोनों एक चीज़ है, या बाज़-औक़ात ये कहा जाता है कि रिज्यूमे इज़ द कूल नेम ऑफ द सीवी, बाज़-औक़ात कहा जाता है सीवी ओल्ड फॉर्मेट है, अब रिज्यूमे चलेगा। टू बी ऑनेस्ट सीवी और रिज्यूमे में माइनर सा डिफरेंस होता है। हम इनको एज ए रेसिप्रोक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, इन माय रिसर्च, सीवी एंड रिज्यूमे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक हो गया? सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? नंबर वन इज, ऑलराइट, नंबर वन इज रिज्यूमे जो है ये आपके एम्फेसाइज करती है स्किल्स के ऊपर। आपके स्किल्स क्या हैं, आपने आपने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर, मीन्स टू से ये आपके जो आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर रिक्वायर्ड जॉब के लिए जो आपके स्किल्स होते हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं या जो स्किल्स आप रखते हैं, उनके लिए उनके ऊपर ये एम्फोसाइज ज़्यादा करता है। ठीक हो गया? इंडस्ट्री में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पे रिक्वायर होती है, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसके अंदर देनी नहीं होती है। अब वो बड़ा शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो फ़ोकस नहीं करते हैं। सो व्हाट डू यू डू? आप रिज्यूमे को उस जगह पे अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी अपनी पोजीशंस, जो आपकी इंडस्ट्री पोजीशंस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एनजीओज, नॉन प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर आपके जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स अक्सर आ जाते हैं, उनके लिए आप इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा, रिज्यूमे मोस्ट लाइकली जब हम सीवी का रेसिप्रोक यूज़ कर रहे होते हैं, 2 पेजेस से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। एडिशनल पेज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो है वो उसको आप एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं, और इसके साथ-साथ जो है वो आपका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और वो दूसरी चीज़ें जो है वो अ, उसके साथ लिखते हैं, लेकिन आपका मेजर एम्फसिस जो होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस पर होता है, अपने स्किल्स पर होता है। सो आपका रिज़्यूमे जो है 2 पेजेस का होता है हार्डली। अगर आपको एक्स्ट्रा पेज रिक्वायर है तो आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली आप जो है वो इसको शॉर्ट रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे एम्फसाइज़ करते हैं, अपने स्किल्स पे एम्फसाइज़ करते हैं। ठीक हो गया जनाब? और जो आपके सेक्टर्स हैं वो मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए। ऑलराइट, सीवी के ऊपर आ जाते हैं ज़रा। अब ये देखिएगा, आपको मेजर डिफरेंस जो है वो इसके अंदर बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। सीवी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करिकुलम विटाe। अब सीवी जो है वो आपके एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है। आपने अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर अपनी जो पढ़ाई है आपकी, जो आपकी एजुकेशन है, उसके अंदर आपने क्या अचीव किया, आपने क्या अकम्प्लिश किया, ये उस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है आपको। एक चीज़ तो ये आ गई। और ज़्यादातर सीवी जो है वो आपके आपके जो एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट होती हैं, जो आपके एकेडेमिया में आपके पास आ जाती हैं, कुछ ग्रांट्स आपने लेनी होती हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ ग्रांट रिक्वायर है, तो सीवी आपकी वहाँ पे चली जाती है। आपको, क्योंकि आप उसमें अपने एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सीवी आपकी ज़्यादातर इन जगहों पर यूटिलाइज़ हो रही होती है। देन लेंथ, कोई लेंथ का इसके ऊपर फोकस नहीं है, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो हमें नहीं कहा जाता। व्हाट डू वी डू ओवर हियर? क्या करते हैं हम कि इसके अंदर जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपने जितना अपना एक्सपीरियंस अचीव किया है, आपने जितनी अपनी पब्लिकेशंस दी हैं, जितने आपने काम किए हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू हैव अकम्प्लिश्ड इन योर लाइफ, वो सब की सब आप इसके अंदर लिखते हैं। सो देयर इज नो नीड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द लेंथ। फिर हमेशा एजुकेशन के ऊपर फोकस होता है। लास्ट पॉइंट पे अगर आप फोकस करें, एजुकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने 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 जो हमारे डिसर्टेशंस हैं, जो समरीज हम उसकी देते हैं, जो हमारे पब्लिकेशंस हैं मेजरली, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। इन शॉर्ट, व्हाट एवर वी हैव डन इन आवर एकेडमिक लाइफ, वो सब की सब हमारी इसके अंदर आ जाती है। क्लियर हो गया ये? सीवी और रिज्यूमे का हमें छोटा सा जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। कवरिंग लेटर, इंटरेस्टिंग। अगर इसको मैं आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो कवरिंग लेटर सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, नौकरी के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है, ये वो है। देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे हमें एप्लीकेशन लिखनी हुआ करती होती थी। आई रिमेंबर, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, अपने पेरेंट्स से देखा है, अपने
सीनियर जो है उनसे सुना है, सीनियर्स लाइक काफ़ी सीनियर्स, नॉट दैट इमीडिएट सीनियर्स या 2-3 साल सीनियर्स, जो अच्छे हम एक कहूँ कि जिनका और मेरा दरमियान जो है वो 10 साल का एक डिफरेंस हमें नज़र आता है। सो व्हाट दे सेड दैट कि दरख्वास्त देने जाते थे, नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते थे, तो वहाँ पे जनाब उनको दरख्वास्त के लिए कहा जाता था कि नौकरी के लिए दरख्वास्त देनी है। सो वो उस रिक्वायर्ड जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते थे, अपने स्किल्स के बारे में बताते थे, अपने बारे में बताते थे, और जनाब वो लेटर दे के आ जाते थे। अब इंग्लिश में उसको जनाब कवरिंग लेटर कहा जाता है। ठीक। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी सीवी, आपकी जो रिज़्यूमे होता है, वो इनफ नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा आपकी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। आप उसमें अपनी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। आप अपनी अपनी तारीफ़ ज़्यादा उसके अंदर नहीं कर सकते। आप अपने इंटेंशन ज़्यादा नहीं बता सकते सीवी रिज़्यूमे के अंदर। सो कवरिंग लेटर जो है ये आपका, ये आपको हेल्प आउट करता है किस चीज़ के अंदर? आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी अचीवमेंट्स को, और आपके जो आप एक्चुअल हैं, आपकी जो सलाहियतें हैं, उसको उसको हाइलाइट करता है, उसको निखारता है ये। तो कवरिंग लेटर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली सीवी रिज्यूमे तो हमें फिर किसी हद तक पता होता है, लेकिन कवरिंग लेटर का हम में से मेजॉरिटी को नहीं पता होता। सो मैं इसमें देखूंगा कि किस तरह से मैं आपको कवरिंग लेटर के हवाले से भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि मैं कुछ उसके पार्ट्स के हवाले से आपको गाइड कर सकूं। ठीक है जनाब। ऑलराइट। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास आ गया कि कवरिंग लेटर की हाउ टू गाइड आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द हायरिंग मैनेजर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैंने कुछ सैम्पल्स रेडी किए थे, मैं कवरिंग लेटर्स लिखा करता था। आई हैव टेकन सम ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस जिसमें मैंने कवरिंग लेटर लिखना सीखा था, और मैंने एप्लीकेशन लिखना सीखी थी प्रॉपर, और उसके बाद मैंने ये चीज़ें जो है वो अप्लाई की हैं बहुत सारी जगहों पे। जब मैंने अप्लाई किया तो कवरिंग लेटर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया उसके अंदर। सो मैं आपको एज ए सैम्पल के तौर पे अपने कुछ कवरिंग लेटर्स जो है वो भी पोस्ट कर दूंगा इस पेज के ऊपर। सो अगर आपको चाहिए उसको बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, या आप इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन गेट दैट। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमेशा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द हायरिंग मैनेजर, ऑलवेज स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये एक बड़ा स्टार्टिंग सा एक गुड सी चीज़ होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने आर्ग्यू करना, अभी हम फॉर्मेट के बारे में बात नहीं करें, हम उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें। आर्ग्यू व्हाई यू वुड बी गुड, अ गुड फिट फॉर द जॉब। कन्विंस करना है आपने, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी है। आपको आपको अपने बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन जहाँज़ेब का। यस, जहाँज़ेब कवरिंग लेटर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पसंद करती हैं अगर आप कवरिंग लेटर भेजते हैं। आप अपनी तमाम क्रेडेंशियल्स के साथ जब कवरिंग लेटर ऊपर लगा के देते हैं, तो ये 4 चाँद लगा देता है आपको। बाज़ औक़ात तो मल्टीनेशनल कंप्लीटली रिक्वायर करती है कि देयर शुड बी अ कवरिंग लेटर अलोंग विद योर एप्लीकेशन, बट मोस्टली जो है वो नहीं करती। लेकिन अगर आप गुड हैं इसके अंदर और आप इसको साथ लगा के भेजते हैं, सो ट्रस्ट मी, दिस रियली एड्स अ वैल्यू टू योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि व्हाई यू आर गुड फिट फॉर द जॉब। आप क्यों गुड फिट हैं जॉब के लिए, आप किस तरह से अच्छे हैं, अपने बारे में तारीफ कीजिए। अपनी बताइए, अपनी अपनी सलाहियतें बताइए, अपने स्किल्स बताइए, अपनी अचीवमेंट्स बताइए, हाईलाइट कीजिए, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे तरीके से उनको बताइए कि क्यों आप बेहतर हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद वो चीज़ें उसके अंदर मेंशन करें जो आपकी सीवी, जैसे मैंने पहले कहा कि सीवी और रिज्यूमे आपकी कवर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मेजरली रिसेंट ईयर्स के अंदर कौन-सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? ऐसा कौन-सी आपकी अचीवमेंट थी जो सबसे कमाल थी, जो आपके जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं परफेक्ट है? मीन्स उसको ज़रा बढ़ा-चढ़ा के, उसको ज़रा खुल के बताएँ, उसको ज़रा एक्सप्लेन करें, ईज़ी करें उसको। ठीक? उसके बाद एक्सप्लेन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिज्यूमे। फिर थोड़ा-सा अपने रिज्यूमे को एक्सप्लेन कीजिए। आपकी क्या मुराद है? आपने जो एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? उसके उससे मतलब क्या है? अगर आपने कोई स्किल मेंशन किया है तो व्हाट लेवल ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज़ डू यू हैव? अगर आपने कोई एजुकेशनल जो है वो अपना कोई सर्टिफिकेट मेंशन किया है, सो व्हाट लेवल यू हैव अचीव्ड इन दैट? थोड़ा-सा उसको हाइलाइट कीजिए, उसको बताइए। ठीक हो गया? अब ये देखिए नीचे मैंने इसको लिखा हुआ है, ये कि बाय हिटिंग दोज़ 4 एस्पेक्ट्स
A cover letter can be a convincing and powerful companion to a well written resume. ये वही बात है जो पहले मैं कर चुका हूँ कि अगर आप सही से लिख लेते हैं, अगर आप बेहतरीन किस्म का कवर लेटर लिख लेते हैं, which sounds easy but not so easy. Trust me, in my opinion and my experience, it might sound easy, but यकीनन एक्सपीरियंस से, तजर्बे से हमें चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक हो गया। सो ये 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कवर लेटर में। ऑलराइट। अच्छा, शेख का सवाल है, हसन तारिक का क्वेश्चन है कि इज द कवर लेटर सेंट बाय आवरसेल्व्स व्हेन अप्लाइंग और ओनली इट इज बीन सेंट इफ डिमांडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हसन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की कि दोनों चीज़ें हैं। या तो आपसे डिमांड किया जा रहा होता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस आपसे डिमांड नहीं किया जाता, बट इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ नीड फॉर यू, यू वांट इट, कि आप शो करना चाहते हैं कि जी मैं अपनी अपने बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊं। व्हाई इज दैट? सो बिकॉज आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो देयर इज एन ओनली ऑप्शन फॉर यू ओवर हियर इज कवर लेटर। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं जो वेल रिप्यूटेड है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, या जिसको कवर लेटर के बारे में पता है, सो बेहतर है कि आप वहाँ पे कवर लेटर लगाकर भेजें। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं जी। ऑलराइट जी, सीवी एंड रिज्यूमे के फॉर्मेट के ऊपर जरा आ जाते हैं। अच्छा, फॉर्मेट का जो कंसर्न है, ये एक बड़ा सवाल है। ये मैंने पिछले दिनों अपनी एक उसके अंदर भी तज़किरा किया था जब लाइव स्ट्रीम में कर रहा था। तो उसमें मैंने कहा था कि फॉर्मेट जो होता है, देयर इज नो सच थिंग एज फॉर्मेट। सीवी और रिज्यूमे का कोई फॉर्मेट नहीं होता। वायर, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा एलिमेंट है, बिकॉज अब तक हम लोग फोटोस्टेट शॉप्स पे जाते हैं और वहाँ से जाके कहते हैं यार सीवी का कोई फॉर्मेट पड़ा है, वो दे दो। वो जनाब एक घिसा पिटा सा फॉर्मेट उठाता है, उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करता है, फोटो कॉपी करता है उसकी, उसके प्रिंट निकालता है, 4 फोटो कॉपीज करता है और आपको दे देता है। इसी तरह कोई दूसरा बंदा आता है, उसको भी वही दे देता है। सो कोई उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, कोई उसके अंदर बेहतर चीज़ नहीं होती है। बस आपके नज़दीक होता है कि जनाब कवर उठाओ, मतलब इसको जाके दे दो, किसी ने क्या करना, कौन देखता है। अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू बी क्रिएटिव विद इट। सो देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट आई वुड सजेस्ट ट्राई टू बी क्रिएटिव विद इट। आप अपना सर्च कीजिए, आप देखिए, आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, गूगल कीजिए कौन सा फॉर्मेट आपको लगता है आपके हिसाब से सूटेबल है। आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो हिसाब किताब सही लगे, उसके मुताबिक आप मूव करें। ठीक हो गया जनाब? सिंपल, इट्स ऑल यू ऑन द पेपर। सो कैसा पॉसिबल है कि दो लोग एक ही तरह का पेपर के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करें? जैसे दो शख्स जो हैं, अशखास जो हैं, लोग जो हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि टू पीपल आर प्रेजेंटिंग द सेम सीवी, सेम फॉर्मेट? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंस होना ज़रूरी है। क्लियर है? All right. Biggest question of all. Is there any type of CV? Is there any type of resume? So yes, there is a different type of CVs. There are different types of CVs. There are different types of resumes. So हमारे सामने जो है वो different types जो है वो आ रही हैं। ठीक है जनाब। Chronological, functional, combined, the targeted, ये 4 हमारे पास different types की जो है वो सीवीज जो है वो आती हैं। ठीक हो गया जनाब। इसके ऊपर जो है वो हम ज़रा बात करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम बिट डाउन। सो मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए कि मैं पानी पी सकूं। इन द मीन टाइम, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, सो डू आस्क मी आउट, आई विल आंसर दोस।
सीरियसली इफ़ यू डू हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप मुझसे वो क्वेश्चन करें। आई वुड रियली लव टू आंसर यू ऑल। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कीजिए वो सवाल। थोड़ा सा हमारा और सेशन रह गया और उसके बाद आई विल फिनिश इट आउट। थैंक यू हसन, यू गॉट योर आंसर। आई एम हैप्पी टू आंसर यू ऑल द टाइम। So, anyone having a question? Does anyone have a question? चले जी, सवाल नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, क्रोनोलॉजिकल सीवी की बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीवी जो होता है ये आपका बाय डेट होता है, बाय टाइम पीरियड होता है, जिसमें आप टाइम पीरियड के थ्रू जो है वो मूव कर रहे होते हैं। यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम, आप उस टाइम के थ्रू जो है वो अपने स्किल्स और चीज़ों को जो है वो देना चाह रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? द क्रोनोलॉजिकल सीवी जो है वो फोकस करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉयर बेसिस के ऊपर, कि आप इससे पिछले साल कहाँ थे, उससे पिछले साल आपने कहाँ काम किया, उससे पिछले साल आपने कहाँ काम किया। सो आप डेट्स के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से you try to give your answers, you try to provide data, you try to provide information, you try to provide the relevant data। so आप टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो दे रहे होते हैं। उसके साथ साथ इस पे जो सीवी जो ये होती है, इस पे आप पर्सनल स्टेटमेंट साथ थोड़ी सी अपनी एक देते हैं, जिसमें आप ये अपने स्किल्स के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं। आप ये बताते हैं कि आप क्यों बेहतर हैं किसी जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। सो आपका जो मेजर इस पे वो आता है, आपका जो फ़ोकस होता है वो अपने टाइम पीरियड के ऊपर होता है, ठीक है? और ये बड़ी कॉमन टाइप ऑफ सीवी है, ये कोई ऐसी सीवी नहीं है जो आसमान से उतरी हो। सिंपल आप डेट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप शॉर्ट सी स्टेटमेंट देते हैं अबाउट योर स्किल्स एंड हाउ यू गोना बी द बेटर फॉर द पोज़ीशन। सो ये एक आपकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है। इफ़ यू आर लुकिंग एट इट, तो नीचे एक लिंक है जो शायद आपको अभी इस टाइम क्लियर नज़र ना आ रहा हो। सो आई विल ट्राई कि वो किसी तरह से आपको जो है वो पूरा नज़र आ सके। बट एनीवेज इफ़ यू आर रियली वांटेड तो मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है द फंक्शनल। सेकंड हमारे पास आती है फंक्शनल सीवी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, बट मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी लेंथी एक मेरी प्रेजेंटेशन थी। सो आई थिंक हम सारे जो है वो अब बोर होना शुरू हो गए हैं। सो बेहतर है कि हम इसको इतनी डिटेल में ना जाए। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सो आप उसको मजीद खुद से जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, फंक्शनल सीवी। फंक्शनल सीवी सीवी जो होती है आपकी, ये क्रोनोलॉजिकल सीवी की तरह नहीं होती है। ये सीवी, फंक्शनल सीवी जो है, ये आपके स्किल्स एक्सपर्टीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस है उस पर कम फोकस करती है। तो जो फंक्शनल सीवी है ये बताती है कि कितने आपके स्किल्स हैं, कितनी आपकी एक्सपर्टीज़, बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करके मेजर फोकस आपका इसके ऊपर होता है। ठीक हो गया? ये उस सूरत में होता है जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जब आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता, जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोई आपके पास 5 साल या 6 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता और आप काइंड ऑफ फ्रेश होते हैं, आपके पास साल का एक्सपीरियंस होता है या उससे कम का एक्सपीरियंस होता है, तो आपके लिए फंक्शनल सीवी बड़ी बेहतरीन होती है, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करें, अपने स्किल्स को हाईलाइट करें, लोगों को बताएं, जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करें उनको बताएं कि हाउ गुड ऑफ द स्किल्स यू हैव। तो ये चीज़ आपकी बड़ी उसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगेन आई एम स्किपिंग दोस। द कंबाइंड सीवी, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये जो सीवी होती है ये भी एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीवी है और बहुत पॉपुलर सीवी है। क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं, हम इस पे एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करते हैं और हम इसके ऊपर जो है वो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज पे भी फोकस करते हैं। कि कब करते हैं हम? जब हमारे पास अराउंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है, मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है, 2 to 5 years एक्सपीरियंस होता है और उसके साथ हमारे पास कुछ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भी होते हैं। सो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी दे रहे होते हैं,
और उसके साथ साथ हम जो है वो अपने स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ पे भी फोकस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जनाब हमारे पास कंबाइन हो जाती हैं कंबाइंड सीवी के अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा, द लास्ट वन इज द टारगेटेड सीवी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीवी है इन माय ओपिनियन। व्हाई इज दैट? कि जो आप जिस पोस्ट के लिए आप से अपने स्किल्स को जो है वो हाईलाइट करते हैं। आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, फॉर इंस्टेंस जब मैं बैंक की जॉब के लिए अप्लाई करता था तो मेरी इंटर्नशिप थी बैंक के अंदर और कुछ मेरी रिपोर्ट्स थी एंड प्रोजेक्ट्स थे जो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से थे। सो मैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करता था, उनको मैं प्रोमिनेंट करता था। लेकिन जब मैं इसके लिए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई किया, सो मैंने मैंने होंडा एटलस में अप्लाई किया, होंडा पावर में अप्लाई किया। सो उनको मार्केटिंग और सेल्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। सो उसके अंदर मैंने अपने मार्केटिंग के स्किल्स हाईलाइट किए, मैंने वो प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए जो मार्केटिंग को के हवाले से थे, जो सेल्स के हवाले से थे। फिर मैंने जब एकेडमिक्स में अप्लाई करना शुरू किया, सो मेरा टीचिंग का कुछ एक्सपीरियंस था 5-6 मंथ्स का। सो मैं उसको हाईलाइट करता था, मैं उसको शो करता था, मैं उसके अंदर अपनी अचीवमेंट्स को शो करता था। व्हाट हैव आई डन इन दोज इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, इन दोज स्कूल्स मैंने क्या काम किया है। फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशंस को हाईलाइट करता था, मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरी रिपोर्ट राइटिंग जो है मैं उनको हाईलाइट करता था, अपनी रिसर्च को हाईलाइट करता था जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर की थी। सो ये चीज़ें थी जो मैं हाईलाइट करता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द टारगेटेड सीवी। क्लियर हो गया? क्रोनोलॉजिकल क्या होती है, फंक्शनल क्या होती है, कंबाइंड क्या होती है, टारगेटेड क्या होती है। सो आई एम प्रीटी श्योर राइट नाउ कि आपको अब थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पता होगा कि व्हाट एक्चुअली आर द डिफरेंसेस ओवर हियर राइट नाउ। अच्छा, जॉब हंटिंग के ऊपर आ जाए, आगे मूव करते हैं। कहाँ से जॉब तलाश करें? हमें पता नहीं चलता जॉब्स आती कहाँ है, हमें पता नहीं चलता पोस्ट कहाँ पर होती हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पोर्टल्स हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इसके बाद हमारे पास फेसबुक पेजेस हैं। ये डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर अ कंपनी इज पोस्टिंग अ न्यू जॉब और नॉट। सो पोर्टल्स कौन कौन से हैं? जब मैं अप्लाई करता था, जब मैं फ़ोकस्ड होके अप्लाई करता था, अभी भी मैं जॉब पोर्टल्स जो है वो विज़िट करता हूँ, उनको देखता हूँ। आई एम स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट ऑल द टाइम। ठीक? सो मेरे पास एक पोर्टल था लिंक्डइन का। नहीं सॉरी, वो प्रोफेशनल में चला जाएगा। नंबर 1 पे हमारे पास आता है पेपर पीके से हिसाब से हमारे पास एक आता था। मैं उस पे जाता था, उस पे तमाम एड्स जो हैं वो अखबारों के होते थे। सो पेपर पीके डॉट कॉम था या पेपर पीके डॉट ब्लॉग अब शायद हो गया। सो उस पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। संडे मैग्ज़ जो आपके जो संडे के अखबार होता है, उसमें ज़्यादातर आपके एड्स जो हैं वो पोस्ट किए जाते हैं कंपनीज़ की तरफ से। सो मैं उस तमाम अखबारों को खरीदने की बजाय मैं उस पोर्टल पे जाता था और वहाँ से जाके देखता था। अच्छा, इसी तरह रोज़ी डॉट पीके पे भी आता है। रोज़ी डॉट पीके काफ़ी वैसे बदनाम है जॉब्स ना मिलने के हवाले से, बट वो भी एक अलग डिबेट है। उस पे भी किसी दिन डिबेट पे उस पे भी आर्ग्यू करेंगे, उस पे भी बात करेंगे कि वो क्यों सही नहीं है हमारे लिए। ठीक हो गया? अच्छा, प्रोफेशनल नेटवर्क्स में लिंक्डइन हमारा बड़ा एक ज़बरदस्त सा नेटवर्क है। इस पे दुनिया के तमाम प्रोफेशनल जो हैं वो बैठे होते हैं, अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, अपने अपनी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स शेयर करते हैं, एवरीथिंग दे शेयर ओवर देयर। सो ट्राई टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, हैव अ गुड वन। उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे वो आपको गाइड करती है वेबसाइट, वैसे वैसे आप उसको अपने अपने उसको मेंटेन कीजिए। और ट्रस्ट मी, आपको वाकई वहाँ पे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जॉब्स नज़र आएंगी। वो वाली जॉब्स नज़र आएंगी जो आपको लोकली नज़र नहीं आती हैं अखबारात के अंदर। न्यूज़पेपर्स की बात हो गई, फिजिकली न्यूज़पेपर बाय करना चाहते हैं, सो गो एंड बाय द फिजिकल न्यूज़पेपर। बेटर इज़ दैट कि आप संडे टू संडे जो है वो अखबार कोई लगवा लें और उसको जो है वो अप्लाई करें। अगर आप अखबारना नहीं चाहते हैं, सो कोशिश करें कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको अखबार तक एक्सेस हो। वहाँ पे जाके जो है वो आप किसी दुकान पे जाना चाहते हैं, किसी लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, किसी दोस्त के घर है, किसी कज़न के घर है, किसी रिलेटिव के घर है। सो गो देयर वेयर एवर देयर इज़ एन एक्सेस टू द न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द जॉब सेक्शन, एडवर्टाइजमेंट सेक्शंस। ज़रूर आपको कोई ना कोई अपने मतलब की जॉब जो है वो मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बेहतर हो गया है पिछले कुछ 10 सालों के अंदर। जब से मैं ग्रेजुएट किया हूँ तो तब से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। बट स्टिल ऑनलाइन को जो है वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। सो व्हेन एवर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ कोई एड्रेस भी दिया गया है कि आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं,
सो शॉर्ट सी टिप है कि आप उस पर फिजिकली भी अपनी एप्लीकेशन को भेज दीजिए। बट अगर उन्होंने कहा है कि दोनों में से किसी एक मीडियम को चूज करें, क्लियरली स्टेट किया हुआ है, तो आप फिर ऑनलाइन या फिजिकल में से किसी एक को चूज कीजिए। ठीक हो गया। इफ देयर इज ओनली वन मीडियम इज प्रेजेंट ओवर देयर, सो फिर आप जो है वो उसी को यूटिलाइज कीजिए। अगर ईमेल दिया गया है कि सीवी इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, सो आई वुड रेकमेंड कि ईमेल से बेहतर है आप फिजिकली उसको भेजिए, अगर अगर उस पर फिजिकल एड्रेस भी दिया गया है लेटर पोस्ट करने का। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिजिकली जो है वो लोग देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ईमेल्स इतनी सारी आ रही होती हैं, बहुत बार इग्नोर हो जाते हैं, बहुत बार हम छोड़ देते हैं, बहुत बार हम पहली 10 पढ़ लेते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। सो बेटर इज़ दैट कि आप इन चीज़ों को माइंड में रख के अप्लाई करें। तो बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, फेसबुक हमारे पास बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत सारे पेजेस हैं, ट्राई टू सर्च दैम आउट ऑन द फेसबुक। आपको काफ़ी कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। सो उस पे भी आप अप्लाई कीजिए। सो ये कुछ हमारे टू जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। हसन पूछ रहा है कि यू हैव डिफाइंड chronological and functional resume. Is it just a segment of a resume like as you have defined in a functional type? We all try using mostly or entirely a different type. नहीं, ये सीवी की एक आपकी एक टाइप है। बेसिकली सीवी रिज्यूमे की आपकी एक टाइप है। क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल जो है ये टाइप्स हैं, ये सेगमेंट्स नहीं है, ये टाइप्स हैं। ये फोकस्ड आपका आप किस चीज़ के ऊपर है, आप किस चीज़ पे मेजर फोकस कर रहे हैं। अगर तो आप अपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपने एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हैं तो वो आपकी क्रोनोलॉजिकल हो जाएगी। अगर आप अपने स्किल्स पे एंड एक्सपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं तो वो आपकी जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है। तो ये टाइप्स हैं, ये फोकस की बात हो रही है, ये सेगमेंट नहीं है। ये आपका मेजर फोकस क्या है, तो ये उसके ऊपर आपकी टाइप्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ अगर कंबाइन कर लेंगे दोनों को थोड़ा सा, अगर आपका एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी है तो दोनों को फोकस कर लेंगे तो वो आपकी जो है वो कंबाइंड चीजें बन जाएगी। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ टू इंक्रीज द रेटिंग एंड रैंकिंग ऑफ ए लिंक्डइन प्रोफाइल। अच्छा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ना पहले पता नहीं होता था। मैंने प्रोफाइल बनाई और मैंने कहा जनाब बस बन गई प्रोफाइल बैक इन 2010। सॉरी, बैक इन 2010 आई मेड अ प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन और बस सरसरी सी प्रोफाइल बनाई और छोड़ दिया। चल पड़ी, नहीं चली, कभी मैंने देखा, कभी मैंने उसको सोशलाइज किया, कभी नहीं किया, कभी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कभी नहीं किया। फिर मैंने देखा कि काफ़ी सारे इसमें टूल्स हैं, उस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे तरीकाकार हैं। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। मैंने अपने स्किल्स उसके अंदर ऐड करना शुरू किए, मैंने अपने एक्सपर्टीज ऐड करना शुरू की, मैंने अपने 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 प्रोजेक्ट्स ऐड करना शुरू किए। मैंने उसके अंदर अपने जो मैंने क्लास प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने कितनी नेचर के किए थे, मैंने वो ऐड करना उसके अंदर शुरू किया। सब्जेक्ट से कितनी फेमिलैरिटी है वो मैंने ऐड करना शुरू किया। अपने एक्सपीरियंसेस को जो जो मैंने किए हैं, चाहे कम थे ज़्यादा थे, वो सारे ऐड करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो कि मुझे एक दिन के अंदर 10-10 कनेक्शन रिक्वेस्ट आती थी। मुझे 10-10 जो है उसमें ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। फिर मैंने उसके अंदर टैग्स होते हैं छोटे छोटे, अब अपनी अपनी फील्ड डिफाइन करते हैं, मैंने उसको डिफाइन किया। मेरी प्रोफाइल जो है वो अराउंड 90 to 100% के दरमियान जो है वो आ गई कि मैं इतनी कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी प्रोफाइल। मेरी रेटिंग इंक्रीज हुई, मेरे 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 उसकी रैंकिंग इंक्रीज हुई, इंप्रूव हुई। अच्छा, उसके साथ साथ शुरू में मैं आपको बताऊं कि मैंने जब प्रोजेक्ट्स उसमें मेंशन करना शुरू किया, आई गॉट कॉल फ्रॉम फ्यू पीपल के वी नीड सम हेल्प रिगार्डिंग दीज प्रोजेक्ट्स। सो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे कराची के, ही कॉल्ड मी। मैंने एक ऑयल एंड घी मिल के ऊपर काम किया था, मैंने उसकी एक रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। सो ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी फॉर माई हेल्प। मैंने उसको थोड़ा सा हेल्प किया, मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसकी रिपोर्ट को थोड़ा सा बेहतर किया। सो वहाँ से मुझे लिंक्डइन से ये जो है वो कॉल जो है वो वहाँ पे मिली। So LinkedIn is such a good tool. You should try it out. Alright जी, thank you so much. This is my email. ये मेरे पेज का लिंक है। इवेंट, सेमिनार्स और लेक्चर्स, ये शॉर्ट सा मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन इसके अंदर लास्ट में अपना एक्सेस दिया है कि फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस मी आउट। सो ईमेल भी है मेरी और मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी है। सो यू ऑल कैन अप्रोच मी आउट ओवर हेयर इफ़ यू वांट, and inshallah I'll try to post this presentation on the uh, page as well as the links, helpful links. So if you have some question right now,
so you can ask me. अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं so please do ask me. I'm waiting. I hope कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा. All those who are listening. G, if there is any question, I'm waiting. Otherwise, then I have to ask for the leave. We'll say goodbye then. G.